अरे दोस्तों, मेरा नाम है अंजलि। पिछली वीडियो में हमने पढ़ा था गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1858। आज हम शुरू करेंगे इंडियन काउंसिल एक्ट 1861 से 1892। आज हम ये कहानी आगे शुरू बढ़ाते हैं। अब गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1858 के बाद ब्रिटिश क्राउन ने इंडिया पर डायरेक्ट कंट्रोल ले लिया, लेकिन एक प्रॉब्लम अब भी थी। इंडियंस गवर्नेंस का हिस्सा नहीं थे। इसी बैकग्राउंड में आते हैं इंडियन काउंसिल एक्ट 1861 एंड 1892। अब 1858 के बाद ब्रिटिश को समझ आ गया कि बिना इंडियन पार्टिसिपेशन के गवर्नेंस स्टेबल नहीं रहेगा। इसलिए ग्रेजुअली लेजिस्लेटिव काउंसिल को एक्सपेंड करने का प्रोसेस स्टार्ट हुआ। इंडियन काउंसिल एक्ट 1861 हमारा प्रोसेस स्टार्ट हुआ तो पहला एक्ट आया इंडियन काउंसिल एक्ट 1861। अब हम उसका बैकग्राउंड में क्या समझते हैं, इसकी कहानी क्या है। 1857 का रिवॉल्ट के बाद ब्रिटिश चाहते थे कि इंडियंस एलिट्स का ट्रस्ट वापस आए। इसलिए उन्होंने सोचा कि इंडियंस को थोड़ा लेजिस्लेटिव प्रोसेस में इंट्रोड्यूस किया जाए, मतलब इंक्लूड किया जाएगा, लेजिस्लेटिव प्रोसेस में इंक्लूड किया जाए। अब उन्होंने क्या क्या चेंजेस किए, क्या क्या की प्रोविजंस आए। मतलब 1861 एक्ट ने गवर्नर जनरल की काउंसिल को फिर से लेजिस्लेटिव पावर दी। सबसे इम्पोर्टेंट चेंज था इंडियंस को लेजिस्लेटिव काउंसिल में नॉमिनेट करना स्टार्ट हुआ। इंडियंस को लेजिस्लेटिव काउंसिल में नॉमिनेट करना स्टार्ट हुआ। यहाँ से डिसेंट्रलाइजेशन का प्रोसेस भी शुरू हुआ। यहीं से जो डिसेंट्रलाइजेशन होने लगी उसका भी प्रोसेस स्टार्ट हुआ। फिर ये पहली बार था जब इंडियंस लॉ मेकिंग प्रोसेस में एसोसिएट हुए। लेकिन याद रखिए, ये सिर्फ नॉमिनेशन था, इलेक्शन नहीं। तो इसके लिमिटेशंस भी थे। इंडियंस को कोई रियल पावर नहीं मिली थी, वो सिर्फ एडवाइजरी रोल में थे। एग्जीक्यूटिव पर उनका कोई कंट्रोल नहीं था। तो अब आगे देखेंगे हम इंडियन काउंसिल एक्ट 1892। फिर ये काउंसिल एक्ट आया 1892। अब ये कैसे आया बैकग्राउंड, इस बीच इंडियन नेशनल कांग्रेस का फॉर्मेशन हो चुका था। 1892 तक इंडियन नेशनल कांग्रेस का फॉर्मेशन हो चुका था। पॉलिटिकल अवेयरनेस बढ़ रही थी, रिप्रेजेंटेशन की डिमांड स्ट्रांग हो रही थी। तो इसके की प्रोविजंस क्या क्या आए। 1892 एक्ट ने मेंबर्स की संख्या बढ़ाकर पहली बार इनडायरेक्ट इलेक्शन कंसेप्ट इंट्रोड्यूस हुआ। 1892 एक्ट ने मेंबर्स की तो संख्या बढ़ाई और पहली बार इनडायरेक्ट इलेक्शन कंसेप्ट इंट्रोड्यूस हुआ। मेंबर्स बजट डिस्कस कर सकते थे लेकिन वोट नहीं कर सकते थे। तो इसकी सिग्निफिकेंस क्या थी। इस एक्ट ने रिप्रेजेंटेशन का एक एलिमेंट इंट्रोड्यूस किया, लेकिन सिस्टम वो भी ब्रिटिश कंट्रोल में ही था। जो रिप्रेजेंटेशन का एक एलिमेंट इंट्रोड्यूस किया था, पर वो भी ब्रिटिश के कंट्रोल में ही वो कर सकते थे। तो इसकी लिमिटेशंस क्या थी। डायरेक्ट इलेक्शन नहीं था, ये फाइनेंशियल कंट्रोल नहीं दिया गया, कोई भी फाइनेंशियल कंट्रोल नहीं दिया गया। एग्जीक्यूटिव डोमिनेंस अब भी बना रहता था, अब भी बना रहा। एग्जीक्यूटिव डोमिनेंस जो है वो अभी भी बना रहा। तो हम इन दोनों एक्ट को देखते हैं। अगर एक साथ देखें तो ये ग्रेजुअल पॉलिटिकल रिफॉर्म का फेज था। ब्रिटिश ने रिप्रेजेंटेशन दिया लेकिन कंट्रोल तरीके से। रिस्पॉन्सिबल गवर्नमेंट अभी भी बहुत दूर थी। इसीलिए कंक्लूजन में अब पहले आता है हमारा मेंस का वैल्यू एडिशन लाइन। ये लाइन बहुत इंपॉर्टेंट आती है हमारी। इंडियन काउंसिल एक्ट ऑफ 1861 एंड 1892 introduced limited representation and legislative discussion
but they fall short of establishing responsible government in India. इंडियन काउंसिल एक्ट जो 1861 और 92 के थे, उन्होंने इंट्रोड्यूस की लिमिटेड रिप्रेजेंटेशन को और लेजिस्लेटिव डिस्कशन को, पर दे फॉल शॉर्ट, मतलब वो भी कम रह गया रिस्पॉन्सिबल गवर्नमेंट को एस्टेब्लिश करने के लिए इंडिया में। नेक्स्ट, इसीलिए कंक्लूजन में क्या आता है, इसीलिए इंडियन काउंसिल एक्ट 1861 और 1892 को हम अर्ली स्टेज ऑफ पॉलिटिकल पार्टिसिपेशन कहते हैं। ये रिफॉर्म शुरुआत थे, लेकिन पावर ट्रांसफ़र नहीं थी। ये रिफॉर्म्स जो हुए थे, ये एक शुरुआत थे, पर पावर जो है वो उनकी ट्रांसफ़र नहीं हुई थी। तो हम इससे क्या समझते हैं, इससे क्या सीखते हैं, कृष्णा में क्या कहते हैं, पार्टिसिपेशन रिप्रेजेंटेशन तब मीनिंगफुल होती है जब अकाउंटेबिलिटी भी मिले। सिर्फ पार्टिसिपेशन से गवर्नेंस डोमेस्टिक नहीं बन सकती। सिर्फ खाली पार्टिसिपेट करने से गवर्नेंस जो है वो डेमोक्रेटिक नहीं बन सकती। तो नेक्स्ट अब आते हैं हमारे प्रीलिम्स के क्विक फैक्ट्स। अभी नेक्स्ट को हम देखते हैं 1861 इंडियन नॉमिनेटेड टू लेजिस्लेटिव काउंसिल, बिगनिंग ऑफ लेजिस्लेटिव डिसेंट्रलाइजेशन, और 1892 में इंडियन इलेक्शन इंट्रोड्यूस, इनडायरेक्ट इलेक्शन इंट्रोड्यूस्ड, बजट डिस्कशन अलाउ, नो वोटिंग पावर। बजट डिस्कशन अलाउ तो हो गया था, पर कोई वोटिंग पावर मिली नहीं थी। तो ये रहा आज का वीडियो दोस्तों। अगर आपको कोई भी क्वेरी है प्रीलिम्स और मेंस से रिलेटेड इस टॉपिक में, तो आप मुझे कमेंट कर सकते हैं। और मेरी वीडियो को देखने के लिए थैंक यू सो मच। राधे राधे, जय श्री कृष्ण।